हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं। अपना जो टॉपिक है हमारा वो है मापन की अवधारणा एवं अर्थ। इसके अंतर्गत हम इसकी विशेषता भी करेंगे। आज टॉपिक हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मापन से हमारा तात्पर्य किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिणाम या मात्रा का पता लगाना। ठीक है, किन्हीं निश्चित वस्तु या परिणाम या मात्रा का पता लगाना, जैसे किसी रेखा की लंबाई, किसी विषय के प्राप्तांक अर्थात शिक्षा संबंधी किसी तथ्य के विभिन्न आयामों जैसे अंक, ग्रेड, मात्रा आदि प्रदान करना। शैक्षिक मापन है मापन की संपूर्ण प्रक्रिया में तथ्यों को उचित इकाई में प्रकट किया जाता है। यह एक ऐसा पद है जिसका तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार अंकीय स्वरूप यानी न्यूमेरिक नेचर के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि मापन में किसी तथ्य, किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम एक इकाई के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण द्वारा हम समझाते हैं कि संगीता ने गणित में 100 में से 78 अंक प्राप्त किए, तो उसका अभिप्राय यह हुआ कि छात्रा ने गणित में विशेष योग्यता प्राप्त की अथवा इस योग्यता स्तर का मापन कर लिया। ठीक है, देखिए मापन का शाब्दिक अर्थ है मापन करना, अर्थात किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह किसी वस्तु का परिमाणात्मक वर्णन करने के लिए संकेत है। ठीक है, तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ है? मापन करना, किसी वस्तु को की मात्रा के रूप में उसको प्रकट करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मापन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है जो इस प्रकार से है। इसमें हम फर्स्ट डेफिनेशन लेंगे एम.एस. स्टीफन के अनुसार। क्या है उनके अनुसार? मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसको इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए मैंने 2 डेफिनेशंस इंग्लिश में ली है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू कंटेन एग्रीड रूल्स। इसमें एक और डेफिनेशन हमने ली है, मेजरमेंट हैज be defined as a process of obtaining a numeric description of the extent of which a person of things possess some characteristics। तो ये हमारी 2 इंग्लिश की डेफिनेशंस हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। फिर हम एक हिंदी में डेफिनेशन लेते हैं। टॉयलर के अनुसार मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। एक डेफिनेशन और है कैम्पबेल के अनुसार नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। तो क्या इन सबसे क्या स्पष्ट हम कर पा रहे हैं? इस प्रकार मापन से हमारा अभिप्राय किसी भी अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन को परिमाणात्मक रूप से व्यक्त करने से है, अर्थात किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणामों को अंक देने की क्रिया को मापन क्रिया कहते हैं। मापन के अभाव में वैज्ञानिक प्रगति की कल्पना करना असंभव है। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि मापन की क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा,
मापन की कुछ विशेषताएं। इसमें पहला विशेषता है कि यह वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक है। दूसरी इसकी विशेषता है मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। मापनी यानी स्केल का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्धि मापन के लिए बिने साइमन बुद्धि मापनी। ठीक है, कि जब हम बुद्धि का मापन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्केल का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्धि के लिए हम ले रहे हैं बिने साइमन बुद्धि मापनी। फिर तीसरा है मापन हेतु इकाइयां होती है। जैसे लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर तथा शैक्षिक मापन के प्रमाणिक प्राप्तांक जैसे शतांक, जेड स्कोर, टी स्कोर आदि। फोर्थ आता है मापन में अंकों की व्याख्या करने के परिप्रेक्ष्य होते हैं, यानी नॉर्म्स होते हैं, जिसके आधार पर तुलना करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बालक औसत बुद्धि का है, कौन सा बालक ऊपर है अथवा कितना ऊपर है। फिर फिफ्थ हमारा आता है मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायक है। तो ये आज हमने मापन का हमने अवधारणा पढ़ी और इसकी हमने विशेषता की। अगले जो टॉपिक है उसमें मापन से संबंधित हम और चीज़ें पढ़ेंगे।